हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मई मंथ की करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का सेशन। हाल ही में किस राज्य में स्थित अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। ये जो अटल टनल है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 9.2 किलोमीटर। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आगरा। आगे बढ़ते हैं। 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेक गणराज्य। आगे बढ़ते हैं। 12 मई 2022 को किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तृत रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुकोई 30। नेक्स्ट, हाल ही में किसे पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ममता बनर्जी। यानी कि ममता बनर्जी को ये उनकी पुस्तक कविता बिटान के लिए प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश को भीम यूपीआई से भुगतान की स्वीकृति मिली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रैक लिमिटेड का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रविंद्र सिंह ढिल्लो। यानी कि रविंद्र सिंह ढिल्लो को आरईसी लिमिटेड का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पीईएम आधारित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? यहाँ पे पीईएम इसका मतलब है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना है ये स्थापित की जाएगी मध्य प्रदेश में। तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन बी, यानी मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की पार्टियों का सम्मेलन का 15वां सत्र, इसका जो आयोजन है वो कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोट डी आइवरी। आगे बढ़ते हैं। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। यानी कि भारत के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16 मई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 14 बार की विजेता रही इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर थॉमस कप टाइटल 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस कप का जो आयोजन है वो किस देश में हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, थाईलैंड यानी बैंकॉक में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड इनका निधन हुआ है? ये किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि एंड्रयू साइमंड्स जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विद्युत मंत्रालय के आरईसी लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विवेक कुमार देवांगन। आगे बढ़ते हैं। एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीतने वाली नर्स अन्ना कवाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई हैं। यह किस देश से संबंधित हैं? तो ये जो नर्स हैं अन्ना कवाले दुबा, इन्होंने एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है। तो ये किस देश से बिलोंग करती हैं? केन्या। यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि केन्या। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दूरसंचार विभाग के द्वारा केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल जो है अभी लॉन्च किया गया है। तो में
ये जो दूरसंचार मंत्री हैं इसके वो कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, यानी अश्वनी वैष्णव दूरसंचार मंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में गतिशक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। गगनयान मिशन 2023 S2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक जो परीक्षण है वो कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानिक शाह। तो मानिक शाह अभी हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी में किस योजना की शुरुआत की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत टेप पहल। आगे बढ़ते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 17 मई। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी राजीव रंजन और शीती कांठा पटनायक। आरबीआई के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस आयोग के द्वारा राष्ट्रीय डाटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि नीति आयोग के द्वारा अभी राष्ट्रीय डाटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अगर नीति आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अभी नरेंद्र मोदी, और जो उपाध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर राजीव कुमार। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। तो हैदराबाद में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के परिसर में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। एनसीएफएल की स्थापना देश में साइबर अपराध के मामलों में समाधान में तेजी लाने के उद्देश्य से की गई है। आगे बढ़ते हैं। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2022 मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है। बुद्ध पूर्णिमा या इसको वैशाख पूर्णिमा ये 16 मई 2022 को मनाया गया। ये जयंती वैशाख की पूर्णिमा को मनाई जाती है। वैशाख पूर्णिमा को ही गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो बोधगया में, और जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। यानी कि वैशाख की पूर्णिमा को ही इनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु हुई थी। यह दिन दुनिया भर में बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। लुम्बिनी में संस्कृति और विरासत भवन नेट जीरो एमिशन केंद्र है। नेट जीरो एमिशन का मतलब होता है कि जितना CO2 का उत्सर्जन हो रहा है उतना ही क्या है, अवशोषण भी हो रहा है, तो उसको नेट जीरो एमिशन बोलते हैं, जो कि लुम्बिनी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 13 मई 2022 को दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 स्काई ब्रिज 721 किस देश में बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेक गणराज्य। तो चेक गणराज्य में ये जो आपको इमेज के थ्रू दिखाया जा रहा है ये सस्पेंशन ब्रिज है, इसका नाम है स्काई ब्रिज 721। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा राजद्रोह कानून ब्रिटिश शासन काल में कब लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 1870 में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने बैंकॉक यानी कि थाईलैंड के इनपेक्टेनिया में किस देश को हराकर उबेर कप 2022 अपने नाम किया है?
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, चीन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 12 मई 2022 को इंटर मिलान ने यूवेंटस को हराकर कौन सा खिताब हासिल किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इटालियन कप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहां पर NIELIT यानी कि नीलिट केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि लद्दाख, लेह में अभी हाल ही में नीलिट केंद्र का उद्घाटन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे BSE के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, यानी SS मुंद्रा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुरेश भाई कोटक, यानी कि सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने अभी भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा गोपाल विट्ठल को फिर से MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गोपाल विट्ठल को MD और CEO के रूप में किसने नियुक्त किया है? भारतीय एयरटेल बोर्ड ने। तो यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। A पैलेस कॉल्ड होम, आ प्लेस कॉल्ड होम नामक जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, प्रीति शेनॉय, यानी कि अ प्लेस कॉल्ड होम। ये किसके द्वारा लिखा गया है? प्रीति शेनॉय के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अजय पीरामल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 7.8% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, यानी कि 7.8% से घटाकर इसको कर दिया है 7.3%। आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर लॉरेस वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने की बात किस राज्य में चल रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि तमिलनाडु राज्य में सिलेंडर लॉरेस वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए जाने की बात चल रही है। ये तमिलनाडु के डिंडीगुल और करूर जिले में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चारुदत्त मिश्रा, यानी कि चारुदत्त मिश्रा ने व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने 44 देशों की बैठक की मेजबानी की है? तो ये जो मेजबानी है वो अभी हाल ही में किसने की है? अल सल्वाडोर ने की है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि अल सल्वाडोर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि गुजरात राज्य को अभी हाल ही में विश्व बैंक ने श्रेष्ठ जी परियोजनाओं के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी समारोह की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री हरदीप सिंह पुरी। आगे बढ़ते हैं। इस्तांबुल में हो रहे महिला विश्व चैंपियनशिप में निकहत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि गोल्ड मेडल, यानी कि निकहत जरीन ने इस्तांबुल में हो रहे महिला विश्व चैंपियनशिप में अभी गोल्ड मेडल हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले में AG पेरारीबलन को रिहा करने का आदेश दिया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन
सी अनुच्छेद 142 के तहत। आगे बढ़ते हैं, सेला दर्रा जो हाल ही में अभी सुर्खियों में रहा, ये किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा स्थित है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस संस्था ने हाल ही में भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की एक आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसने भारत में जो असमानता की स्थिति रिपोर्ट है उसको जारी किया है। आगे बढ़ते हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रही अनंगताल किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए नई दिल्ली, यानी कि जो अनंगताल है अभी हाल ही में चर्चा में रही, ये नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक, यानी कि एक साल का जो ड्यूरेशन है, इसमें राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये जो ड्यूरेशन है, इसके दौरान जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इनकी 250वीं जयंती जो है वो मनाई गई। तो इसका जो ऑप्शन है वो इसका उत्तर ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस राज्य में प्रसिद्ध परशुराम कुंड पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की आधारशिला रखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अभी हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है, तो ये किस तिथि को मनाया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 20 मई को अभी हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मई 2022 में किस दक्षिण एशियाई देश ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो अभी जो दक्षिण एशियाई देश की अगर हम बात करें जिसने हाल ही में अभी अपने आप को दिवालिया घोषित किया है, तो उसका जो नाम है वो है श्रीलंका, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, मई 2022 में किस देश ने 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी की है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया ने 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी की है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने अमेजॉन संभव इंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 का पहला पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सुभाष ओला। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में नेट जियो ने किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो ये जो मौसम स्टेशन है ये नेट जियो ने कहाँ पे स्थापित किया है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट पर अभी हाल ही में नेट जियो ने दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन जो है वो स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस ग्रुप ने UAE T20 लीग की फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो ये ग्रुप कौन सा है? अडानी ग्रुप। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी अडानी ग्रुप ने अभी हाल ही में UAE T20 लीग की फ्रेंचाइजी हासिल की है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में PV सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीता है, तो ये कौन सा पदक उन्होंने हासिल किया है? ये पदक उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि अभी हाल ही में PV सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल जिसका नाम है बायो RRAP लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जितेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति ने पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश के माध्यम से श्री स्वामी नारायण मंदिर कुंडल धाम द्वारा आयोजित युवा शिविर को संबोधित किया है। तो ये जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये जो मंदिर है श्री स्वामी नारायण मंदिर कुंडल धाम, इसमें पहले से रिकॉर्डेड एक वीडियो था जिसमें राष्ट्रपति ने जो है वो युवा
शिविर को संबोधित किया है। तो ये जो मंदिर स्थित है वो है आपका गुजरात में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, गुजरात। आगे बढ़ते हैं। 21 मई 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह किस राज्य में रामकृष्ण मिशन की स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये हर साल कब मनाया जाता है? 22 मई को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 22 मई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ड्यूल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? तो ये जो रेलवे का एक लोकोमोटिव यानी कि इंजन है, ये नवदूत, ये किसके द्वारा, किस जोन के द्वारा किया गया है रेलवे की? ये किया गया है पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा, यानी कि इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत को कितने अरब डॉलर का FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 83.57 अरब डॉलर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के किस राज्य में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के एक राज्य में अपना क्षेत्रीय यानी कि रीजनल ऑफिस खोला है। तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है गुजरात। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी कि अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म वेल्थ डेस्क का अधिग्रहण किया जाएगा? तो ये अधिग्रहण जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? फोन पे के द्वारा, यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। किस मंत्रालय ने सर्कुलर इकोनॉमी इन म्युनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट पर रिपोर्ट लॉन्च की है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है यानी कि आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर सिंथिया रोसेंजू बेक, यानी कि अभी हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सिंथिया रोसेंजू बेक के लिए। आगे बढ़ते हैं। 2021 ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी कि अभी टोटल 17 मेडल जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मार्कोस जूनियर ये राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, तो ये किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, फिलीपींस, यानी कि मार्कोस जूनियर ये अभी हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष पद का जो प्रभार है वो किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संगीता सिंह के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजकीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। तो केरल में राजकीय महिला विधायक सम्मेलन 22 का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किसने घोषणा की कि भारत टीबी के लिए भारत में निर्मित स्किन टेस्ट शुरू करेगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनसुख मंडाविया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वित्त वर्ष 2022 में भारत को कितने अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 83.57%। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए जो निजी सचिव हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी कि विवेक कुमार के लिए अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के नए सचिव के रूप में, नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टाइल डे, ये हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 मई को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 23 मई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच जीवंत संबंधों पर एक लेख लिखा है? तो ये जो लेख है वो मोदी जी ने भारत और
जापान के बीच एक जीवंत लेख लिखा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि जापान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 16 से 20 मई 2022 तक किस मंत्री के द्वारा ब्राजील का दौरा किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा 16 से 20 मई 2022 तक जो है ब्राजील का जो है दौरा किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी 23 मई 2022 को अपनी स्थापना के 50 साल पूरे होने का उत्सव मना रही है? यानी कि इसने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं और ये उत्सव मनाया है इसने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि सेल ने। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में हादसे के कारण चर्चा में रही रामबन सुरंग किस राज्य में यानी कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो सुरंग है रामबन सुरंग, इसमें एक हादसा हो गया था जिससे काफ़ी क्षति हुई। तो ये रामबन सुरंग जो है वो J&K में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा फॉकलैंड द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं। 10 वर्षीय चैंपियन स्केटर रिदम ममानिया नेपाल में हिमालय पर्वत में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोहियों में से एक हैं। ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश की नेवी के बीच कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट का चौथा संस्करण 22 से 23 मई के बीच हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्पेनिश ग्रांड प्री लीग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मैक्स वेस्टपेन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय किशोर आर प्रज्ञानंद ने 2022 में दूसरी बार किस खिलाड़ी को हराया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश श्रीमती न्यायमूर्ति सबीना को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 223। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयुष्मान डिजिटल मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने संशोधित किस मोबाइल एप्लीकेशन की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आभा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रदर्शन का मुख्य आयोजन किया जाएगा? तो 21 जून को होने वाले योग दिवस का जो मुख्य आयोजन है ये किया जाएगा कर्नाटक में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक प्लान में शामिल हुआ है। यह व्यापार पहल का नेतृत्वकर्ता देश कौन सा है? तो इसका जो नेतृत्वकर्ता देश है वो है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस आईआईटी के साथ में साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में अरविंद शर्मा ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी संभव पोर्टल। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस देश में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में अभी हाल ही में मनसुख मंडाविया ने 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया था। आगे बढ़ते हैं।
ईगल्स नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हाल ही में सुर्खियों में रही, ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। बेहली रिजर्व फॉरेस्ट को किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम। यानी कि असम राज्य के द्वारा बेहली रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री ने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस की जयंती कब मनाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25 मई को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका के द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किसे नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों को किया गया है। खुर्रम परवेज, गौतम अडानी और करुणा नंदी, इन तीनों को 100 प्रभावशाली लोगों में जो है वो नामित किया गया है। हाल ही में से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको दिया गया है? AR वेंकट चलपति के लिए। हाल ही में WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जापान। यानी कि जापान जो है वो शीर्ष पे रहा। और अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया ड्रॉप्स टू 54th प्लेस, यानी कि 54वें स्थान पर रहा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में वर्ल्ड्स चिल्ड्रन प्राइज चाइल्ड राइट्स हीरो अवार्ड्स का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वीडन। 29 मई 2022 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, उज्जैन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस NIT के द्वारा राष्ट्र को समर्पित एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम पोरूल इसका उद्घाटन किया गया? तो ये कौन सी IIT? ये है IIT तिरुचिरापल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में राज्य स्तरीय शिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण का आयोजन किया गया है? तो इसका जो चौथा संस्करण है शिरुई लिली महोत्सव, तो ये जो मनाया गया है ये मणिपुर में मनाया गया, यानी कि इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मणिपुर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 मई। यानी कि 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी की गई। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 8वां संस्करण लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टेड्रोस एड्रनोम घेब्रेयेसस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे 75 विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो 75वीं जो विश्व सभा की जो समिति बी है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है राजेश भूषण के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि राजेश भूषण। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020
दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सभी एटीएम में कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा देने का निर्देश दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आरबीआई। यानी कि अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी एटीएम जो हैं वो कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा को मुहैया कराएं। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी कोलकाता। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने AIFF के कामकाज की निगरानी के लिए किसके नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी AR दबे। आगे बढ़ते हैं। थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 25 मई को थायराइड जागरूकता दिवस मनाया गया। यह दिन 2008 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन के एक प्रस्ताव पर अस्तित्व में आया और 22 और 28 मई के बीच में मनाए गए थायराइड जागरूकता सप्ताह के लिए थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल ने थीम की घोषणा की थी। क्या थी थीम? ये आप नहीं है, ये आपका थायराइड है। आगे बढ़ते हैं। किसने अभी हाल ही में डिजिटल इंडिया भाषणी विचार मंथन सत्र की मेजबानी की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए माइटी। किस राज्य के द्वारा हाल ही में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। तो जो रस्किन बॉन्ड हैं, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, इसके जो लेखक हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं। 26 मई 2022 को विद्युत मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक उत्तराखंड के किस स्थान पर आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टिहरी। हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए अनवर हुसैन के लिए। आगे बढ़ते हैं। किस अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंट इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नरेंद्र बत्रा। आगे बढ़ते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी तुर्की जो है वो इस तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक आरोहण 4.0 का आयोजन किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी बी एंड सी दोनों, यानी कि वी डाक विभाग और सी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB। तो इन दोनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा 2 दिवसीय बैठक आरोहण 4.0 का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लड़ाकू विमान वाहक के रूप में सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिलाषा बराक। हाल ही में किस भारतीय लेखिका को रेत समाधि हिंदी उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गीतांजलि श्री। तो अभी हाल ही में गीतांजलि श्री को उनका एक हिंदी उपन्यास था रेत समाधि, उसका अंग्रेजी रूपांतरण टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा 27 मई को प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पुणे स्थित श्रीमती लक्ष्मीबाई दगड़ूशेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट के 125वें स्थापना दिवस समारोह में किसने भाग लिया और उसे संबोधित किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद।
आगे बढ़ते हैं, निगाह परियोजना का जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया? तो ये जो निगाह परियोजना है ये की गई थी दिल्ली कस्टम के द्वारा, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है ए है, दिल्ली कस्टम। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में GRSE ने कौन सा भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, INS निर्देशक। आगे बढ़ते हैं, अभी हाल ही में सत सोनी का निधन हुआ है, वे कौन थे? सत सोनी, इनका निधन हो गया है, तो वे कौन थे? वो एक पत्रकार थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पत्रकार। हाल ही में CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल को अभी हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस पहलवान पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो आजीवन प्रतिबंध है ये किस पे लगाया गया है? ये लगाया गया है सत्येंद्र मलिक पे। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्येंद्र मलिक। आगे बढ़ते हैं, 12वें इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुरली श्रीशंकर ने। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय मूल की मोहिंदर के मिधा कहाँ की पहली दलित महिला मेयर चुनी गई हैं? तो ये जो दलित महिला, यानी कि पहली दलित महिला मेयर मोहिंदर के मिधा, ये कहाँ की चुनी गई हैं? ये चुनी गई हैं लंदन की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लंदन। आगे बढ़ते हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रही तुसोकर झील कहाँ पर स्थित है? तो तुसोकर झील की अगर हम अब स्थिति की बात करें तो ये लद्दाख में पड़ती है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लद्दाख। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति जिसका नाम है सेला पास, ये किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, राज्य अरुणाचल प्रदेश हो गया। एक बंदर की नई प्रजाति जिसका नाम है सेला पास के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सरकार ने 1 अक्टूबर से किसके आयात पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, यानी कि करने की घोषणा की है, यानी कि 1 अक्टूबर से वो लागू हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कागज, यानी कि कागज के जो निर्यात होगा, कागज का जो आयात होगा उसके लिए पंजीकरण जो है वो अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडिगो एयरलाइन। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि 33 पदक। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस भारतीय को IBA की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लवलीना बोरगोहेन। आगे बढ़ते हैं, किसने अभी हाल ही में गुजरात की राजधानी गांधीनगर में सहकार से समृद्धि सम्मेलन को संबोधित किया और इफ्को की कलोल इकाई में विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का लोकार्पण भी किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो इसकी जो शुरुआत, यानी कि ये कहाँ शुरू हुआ एक्सपो 2022? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, किसने 28 मई 2022 को भोपाल मध्य प्रदेश में आरोग्य भारती द्वारा आयोजित एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली समय की आवश्यकता समारोह में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 28 मई। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता कहाँ हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तजाकिस्तान में।
आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई के तहत मसौदा समिति का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी उत्तराखंड। चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल ये किस शहर में स्थित है? तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल ये क्या है? ये नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30 मई। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद होने की बात कही गई है? तो ये किस राज्य में बात कही गई है? ये बिहार राज्य की बात है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी बिहार। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रमुख वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव MIFF 2022 की जो शुरुआत है वो किस राज्य में हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, किस फिल्म निर्माता की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स ने कांस फिल्म फेस्टिवल का शीर्ष पुरस्कार ला ऑयल डी ओर यानी कि ला ऑयल डी ओर पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शौनक सेन। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में महिला T20 चैलेंज किस टीम ने जीता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुपरनोवा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 2022 मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2022, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर्जियो पेरेज। आगे बढ़ते हैं, IPL 2022 सीजन में ऑरेंज कप जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जोस बटलर। आगे बढ़ते हैं, IPL 2022 की फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हार्दिक पांड्या के लिए जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका, यानी कि 21 और 22 के लिए जो अमेरिका है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को WHO पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसके द्वारा ब्लॉकचेन राष्ट्रीय नीति जारी की गई है? तो ब्लॉकचेन राष्ट्रीय नीति ये किसने जारी की है? ये जारी की है इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कहां पर देश का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया है? तो फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये स्थापित किया गया है हैदराबाद में। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला एल रूट सर्वर स्थापित किया गया है? तो एल रूट सर्वर ये कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान में। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश में UN पीस कीपिंग मिशन में भारतीय जवानों पर हमला हुआ था? तो UN पीस कीपिंग मिशन में अभी भारतीय जवानों पर हमला हुआ, तो ये कौन सा देश था? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? कांगो, यानी कि कांगो देश में अभी हाल ही में UN पीस कीपिंग मिशन में भारतीय जवानों पर हमला हुआ था। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान में अभी हाल ही में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन किया गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक श्रम बाजार पर मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक 8वीं रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंबई।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 1 जून 2022 से तीसरी यात्री ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो 1 जून 2022 से अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक तीसरी ट्रेन जो है वो शुरू की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट किसने चालू किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया? ये मनाया गया था 29 मई को। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 29 मई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया था? ये भुवनेश्वर में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी भुवनेश्वर। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन जो कोयला है वो गैसीकरण प्राप्त करने का अभी लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 34 साल की सेवा के बाद INS गोमती को कहाँ सेवा मुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ तक्षशिला खेल परिसर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुणे। पुणे में अभी हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हमारे अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने तक्षशिला खेल परिसर का उद्घाटन किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।